कार्ल जंग का यह मानना था कि कमजोरी और लाचारी मानवता की शाश्वत समस्याएं हैं और जिस किसी का भी व्यक्तित्व कमजोर है और जिसने अपने व्यक्तित्व पर काम नहीं किया उसे दोनों तरफ से खतरा है। पहला खुद से और दूसरा अपने आसपास के रहने वाले से। क्योंकि जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व कमजोर होता है वह अपने लिए कोई फैसला नहीं ले सकता, न अपने लिए कभी आवाज उठा सकता है। वह सिर्फ गुलाम बन सकता है, वैचारिक तौर पर भी और शारीरिक तौर पर भी, जिसकी सबसे बेहतर नजीर हम लोग हैं। और कार्ल जंग के अनुसार इसकी 3 वजह हैं। पहली वजह है लोग क्या कहेंगे। कार्ल जंग कहते हैं कि सेम इज ए सोल ईटिंग इमोशन, मतलब शर्म एक आत्मा को खाने वाली भावना है। क्योंकि शर्म चिंता से बहुत मिलती जुलती है। यह हमें छिपने, भागने या तो अपने या दूसरे के फैसले से बचने के लिए उकसाती है, ठीक एडम और ईव की तरह। क्योंकि जब उन्हें गार्डन ऑफ ईडन से निकाला जा रहा था तो उन्हें भी शर्म आ रही थी। पहला खुद की नग्नता पर, क्योंकि अब उन्हें धरती पर भेजा जा रहा था, और दूसरा अपने कृत्यों को ईश्वर द्वारा देखे जाने की वजह से, क्योंकि उन्होंने ज्ञान के पेड़ का फल खा लिया था जिससे ईश्वर ने उन्हें मना किया था। और ठीक उन्हीं की तरह शर्म हमारे भी आत्मा को खाता जाता है, अपने कर्मों की वजह से कम, लेकिन दूसरे क्या कहेंगे इसकी वजह से ज़्यादा। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो बगल वाले अंकल के तानों का, रिश्तेदारों के उपहास का और समाज की बनाई हुई नियम का हम पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसलिए तो जब हम बार बार फेल हो जाते हैं, हम कुछ भी सही नहीं कर पाते, हमारा कोई दाव सही नहीं पड़ता, तो हम यही सोचते हैं दूसरे लोग ही सही थे, मैं ही किसी काबिल नहीं हूँ। और यही वो दो रहा है जब आप एक कदम आगे बढ़कर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ सकते हैं और एक कदम पीछे रहकर अपने सपनों को स्वाहा कर सकते हैं। क्योंकि सही मायनों में यह ताने और ट्रोलिंग समाज के द्वारा और बड़े लोगों के द्वारा बनाई गई एक मैट्रिक्स है जो लोगों को भेड़ बनाए रखती है और भेड़ चाल चलने पर मजबूर करती है। क्योंकि वह आपको गुलाम बनाए रखना चाहते हैं, वह आपको कमजोर देखना चाहते हैं। इसलिए जब इस बात का ज़्यादा डर सताए कि लोग क्या कहेंगे तो ये गाना गुनगुना लीजिएगा। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। तो दूसरी वजह है मैं नहीं कर पाऊंगा। कार्ल जंग कहते हैं कि ए मैन विथ ए सेल्फ डाउट इज विदाउट द एसेंशियल डिग्निटी ऑफ ह्यूमैनिटी, मतलब आत्मसंदेह से ग्रस्त व्यक्ति मानवता की आवश्यक गरिमा से रहित होता है। कार्ल जंग का यह मानना था कि दूसरों से ज़्यादा हमारी सेल्फ डाउट हमें ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। क्योंकि आप अच्छा करें या बुरा करें, इससे किसी को रत्ती बराबर भी फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि लोगों की नज़र सिर्फ आपके रिजल्ट पर होती है और वो कहाँ से अच्छी हो सकती है। क्योंकि सेल्फ डाउट वह जंग है जो आपके लोहे जैसे इच्छा शक्ति और आत्मसम्मान को अंदर ही अंदर खोखला करती जाती है। वहीं पर आप क्या करेंगे वह आपकी भावना, सोच, आचरण, इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास तय करती है, जिसको महात्मा बुद्ध ने सिर्फ 2 शब्दों में समझाया है। वह कहते हैं आत्मदीपो भव, मतलब स्वयं अपने दीपक बनो। इसलिए इस भुलावे से बाहर आइए कि कोई आपको आएगा और आपके बुरे वक्त से निकालेगा। ऐसा कभी होने वाला नहीं है। वह आपका आत्मविश्वास ही है जो आपको अंत के गुप्त अंधेरे में आरंभ के उजाले की तरफ कदम बढ़ाने में आपकी मदद करेगा। यही वो ताकत है जिसने अल्बर्ट आइंस्टाइन, निक वुजसिक, हेलेन केलर और जॉन नैश जैसे कितने ही फेमस पर्सनालिटी को उनके शारीरिक अक्षमताओं से लड़ने में और एक महान व्यक्ति बनने में मदद की। इसलिए हमेशा अपने आप पर विश्वास रखें। तो तीसरा और आखिरी वजह है जो है ठीक है। मैं अक्सर इस बात को सोचकर बड़ा हैरान रहता हूँ कि लोगों को जिस बात से संतोष नहीं होना चाहिए उस बात पर वो संतोषी दिखाई देते हैं, और जिससे उनका लेना देना नहीं है उस बात को लेकर असंतोषी दिखाई देते हैं। जैसे अगर पड़ोसी ने कार खरीद ली तो मत पूछिए, हमारे तन बदन में आग लग जाता है। अगर किसी के पास ज़्यादा पैसा आ गया तो मन तो यही करता है फिर से उसको कटोरा थमा दे, जो कि हमारे बस में नहीं है। इसलिए कार्ल जंग कहते हैं ऐसा लगता है कि दुनिया यथास्थिति को ही पसंद करती है, जबकि रहस्यवादियों के इस कथन के बावजूद कि परिवर्तन ही एकमात्र सत्य है, यह परिवर्तन का विरोध करती है।
जबकि दूसरी ओर आप जैसे 10 साल पहले थे शायद अब वैसे नहीं हो। तो आखिर वह कौन सी चीज है जो आपको यथास्थिति बनाए रखने पर बल देती है? वह है परिवर्तन के लिए कितनी शक्ति की आवश्यकता होती है। अगर वह आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकालती है तब उस परिवर्तन को एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है और हम कहते हैं ठीक है यार, जो किस्मत में लिखा था मिल गया, अब ज़्यादा हाय हाय करने का क्या फ़ायदा। हम इतने संतोषी बन जाते हैं कि हमारे अंदर आगे बढ़ने की तमन्ना ही खत्म हो जाती है, क्योंकि कार्य जितना कठिन होगा उसका प्रतिरोध करना उतना ही मुश्किल। और यही कारण है कि परिवर्तन प्राप्त करना इतना कठिन होता है, लेकिन जब होता है तो चमत्कार ही होता है। इसलिए मेरे भाई, रेस वही जीतता है जो रेस में बना रहता है। मंजिल उसे ही मिलती है जो अपने सफ़र को जारी रखता है। और इसलिए कार्ल जंग कहते हैं कि until you make the subconscious conscious, it will direct your life and you will call it faith। मतलब जब तक आप अवचेतन को चेतन नहीं बनाते, मतलब आप अपनी सोच को अपने कार्य में नहीं ढालते, तब तक वह आपके जीवन को निर्देशित करेगा और आप इसे भाग्य कहेंगे। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।